आज हिंदुस्तान भर के स्कूल्स और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के टीचर्स और प्रोफेसर्स से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बातचीत की, वेबिनार किया और लगभग 1 घंटे से ज्यादा ये सेशन चला। उनमें बहुत सारे सवाल जवाब निकल करके आए, बहुत सारे टीचर्स उनसे बहुत सारे सवालात पूछे और उनका बहुत अच्छे तरीके से सरलता से उन्होंने आंसर भी दिया। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि व्हेन विल स्कूल्स रीओपन एंड हाउ दे विल फंक्शन। ये बात सिर्फ स्कूल्स की नहीं है, इट इंक्लूड्स ऑल वार्सिटीज, मतलब कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की भी बात कही गई है। कृपया करके इस वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए और जब नए सिरे से स्कूल्स कॉलेजेस की शुरुआत की जाएगी कोविड-19 को ओवरकम करने के बाद में, तो क्या क्या बदलाव किए जाएंगे ये जानना बहुत जरूरी है हम सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो इसलिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कृपया आराम से ध्यान से देखिए, सुनिए मेरी बात को। ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है जिसको मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, अभी कुछ ही मिनट पहले मेरे पास पहुंचा है। ओके, द एनसीईआरटी इज एक्सप्लोरिंग अ न्यू सिस्टम ऑफ opening schools while UGC University Grant Commission is working out modalities for higher educational institutes including college and universities for the upcoming session, he stated। मतलब डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ऐसा बताया है, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय भी एचआरडी मिनिस्ट्री के अंदर आता है जिसका कार्यभार अभी फिलहाल डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि उनको एजुकेशन मिनिस्टर भी कह सकते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर। ऑलराइट, आगे कहा गया है कि मॉडिफाइड सीटिंग अरेंजमेंट, नए तरीके से सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली जो बात है, नए सिरे से सीटिंग अरेंजमेंट का कुछ नया अरेंजमेंट नए तरीके से किया जाएगा। चेंज इन द टाइमिंग्स एंड फर्दर डिवीजन ऑफ द क्लास इनटू डिफरेंट सेक्शंस मे बी among key features introduced in the schools when they reopen in the view of coronavirus pandemic, Union HRD Minister रमेश पोखरियाल निशंक informed during a live interaction with the teachers today। मतलब जितने सेक्शंस होते थे कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, कोशिश ये होगी, ये ध्यान रखा जाएगा कि ज्यादा दूरी जो है वो बरकरार रहे, मतलब 2 फुट से ज्यादा की दूरी कम से कम रखनी चाहिए और क्लासेस जो है वो ज्यादा सेक्शंस में डिवाइड किए जाएंगे। जितने भी सीबीएसई के अंदर स्कूल्स आते हैं, आईसीएसई बोर्ड के अंदर आते हैं और उसी के साथ साथ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के भी। इसके बाद द एनसीईआरटी इज एक्सप्लोरिंग अ न्यू सिस्टम फॉर ओपनिंग स्कूल्स व्हाइल यूजीसी इज वर्किंग out modalities for higher educational institutes including colleges and universities for the upcoming session, he stated। आगे यह भी कहा गया है सीबीएसई एग्जाम इवेल्युएशन टू बी कंप्लीटेड विद इन 50 डेज, 50 दिन के अंदर में सीबीएसई के रिजल्ट्स आएंगे। ये भी एचआरडी मिनिस्टर ने अपने स्टेटमेंट में कहा है जब वो टीचर्स से बात कर रहे थे पूरे हिंदुस्तान के। While the UGC had stated the classes for enrolled students will begin in August for enrolled students from September for the upcoming session। ये कहा गया है कि जो स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में हैं उनके सेशंस अगस्त से शुरू होंगे, जबकि जिनका एडमिशन साल 2020 में होगा प्रथम वर्ष में, उनका क्लासेस जो है वो सितंबर महीने से शुरू होगा, सितंबर से शुरू होगा। The health of our students is our key concern. The schools will be open only once the situation caused due to coronavirus is normalized, the HRD minister commented। ऐसा उन्होंने कहा कि जब स्टूडेंट्स का जो स्वास्थ्य है वो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है और जब कोरोना वायरस की सिचुएशन हमारे देश में नॉर्मलाइज हो जाएंगी, सामान्य हो जाएंगी, तभी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज खोली जाएंगी। लेकिन उन्होंने सितंबर और अगस्त ये 2 महीने प्रोबेबल मंथ्स बताए हैं जहां से कॉलेजेस की शुरुआत की जाएगी। एनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए अगस्त में और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सितंबर में। ही ऑल्सो आस्क्ड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टू डाउनलोड आरोग्य सेतु ऐप टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस एंड स्टे अपडेटेड ऑन द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कोरोना वायरस। आरोग्य सेतु ऐप के लिए मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि कृपया आप भी डाउनलोड कर लीजिए। जितने लोग भी देखेंगे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और ये इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है कि आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि उससे कोरोना वायरस के लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहते हैं, जिसको सुनकर देखकर आप अपनी जान की सुरक्षा कर सकते हैं। Schools and colleges have shut since mid
March, due to coronavirus inducted lockdown, teachers have been asked to tutor from home using online modes. He urged teachers to continue online teaching through various modes including स्वयं, स्वयं प्रभा और दीक्षा. ये तीनों पोर्टल का नाम है. स्वयं पोर्टल, स्वयं प्रभा पोर्टल और दीक्षा पोर्टल के जरिए वो अपने स्टूडेंट्स को घर बैठे पढ़ा सकते हैं, इंफॉर्मेशन जानकारी दे सकते हैं और जरूरत पड़ने पर वीडियोस, पीडीएफ, जिस भी जो ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल हो सकता है उनको भरपूर कोशिश करनी चाहिए. तो ये सलाह दी उन्होंने या अपने टीचर्स से रिक्वेस्ट की कि जरूर आप लोग ये काम कीजिए ताकि बच्चों की जो पढ़ाई है और जो उनका सिलेबस है वो बाधित न हो. इसके कारण घर बैठे भी वो पढ़ाई करते रहें, ये उनका मुख्य ध्यान था, मुख्य ध्येय था. He also urged teachers to contribute to interactive and innovative ways of digital learning for दीक्षा पोर्टल. दीक्षा पोर्टल पे बहुत सारे नए प्रोग्राम हैं. इनफैक्ट अभी सारे के सारे फंक्शनल नहीं है, बट गवर्नमेंट इज प्लानिंग एंड ट्राइंग देयर बेस्ट टू गिव स्टूडेंट्स द मैक्सिमम ऑफ इट. He informed that so far over 9,000 contributions have been received by HRD Ministry. He remarked we should treat this situation as an opportunity and strengthen the digital infrastructure. तो साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो ये पैंडेमिक है, ये जो महामारी है, इसे हमें एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है और कोशिश करनी है कि जितना भी ज्यादा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके इन दिनों वो हो जाए, ताकि बाद में अगर कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है तो बच्चों को इतना ज्यादा सफर ना करना पड़े. घर बैठे उन्हें हर चीज अवेलेबल हो, घर बैठे उनको सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे. और ये सारी चीजें उन्होंने टीचर से इस लगभग 1 घंटे के लाइव वेबिनार में बात करते हुए बताई है. कृपया करके इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा. अगर पसंद आ गया तो लाइक भी कर दीजिएगा. और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें. यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर. गॉड ब्लेस यू ऑल. गुड लक एज ऑलवेज. नमस्कार वंस अगेन.